हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे समय और कार्य हम लोग सीखे थे। तो उसमें 4 ही क्वेश्चन हो पाया था, वीडियो कट गया था। तो चलिए हम लोग आज 5 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे ये वाला 4 क्वेश्चन। अब हमें यहाँ से शुरू करना है। देखिए इसमें बोल रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है कि ए करेगा 10 दिन में, ये 10 दिन लेता है, बी लेता है 15 दिन, सी लेता है 18 दिन। तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो बड़ा होता है यानी 18 बड़ा है तो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे 18 दिन 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 90 होगा एलसीएम, क्योंकि 90 10 और 15 और 18 तीनों को विभाजित कर दे रहा है। तो ये जो है टोटल काम 90 दिन है, 90 है और ये 10 दिन ले रहा है। तो एक काम को 9 दिन में करेगा, 9 उसकी एक दिन की कार्य क्षमता 9 हो जाएगी, यानी इफिशियंसी 9 हो जाएगा। अब देखिए बी 15 दिन ले रहा है तो 15 6 का 90, यानी वो एक दिन में 6 काम करेगा, ये उसकी क्षमता हो जाएगी। और सी 18 दिन ले रहा है तो एक दिन में 5 काम करेगा। अब बोल रहा है तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे। टोटल काम है 90 काम माने हुए हैं हम लोग, और ये कर रहा है 9 दिन, एक दिन में 9 काम, और ये बी कर रहा है 6 काम और सी कर रहा है 5 काम। तो 9 6 15 5 20 हो जाएगा 20, 90/20, 0 से 0 कट गया और 9 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4.5, मतलब 4.5 दिन इनको टोटल काम करने में लगेगा। ए बी सी साथ मिलकर काम करेंगे तो 4.5 दिन में काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी ए बी सी अलग अलग इनका दिया हुआ है। एक कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 40 दिन में। तो 20 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, 120 एलसीएम हो जाएगा। हम लोग टोटल काम को मान लेते हैं 120 है। ये 20 दिन लगा रहा है तो एक दिन में 6 काम करता होगा, एक दिन में 6 काम करेगा तब 20 दिन में हो जाएगा उसको 120 काम। बी लगा रहा है 30 दिन तो एक दिन में 4 काम करेगा, तब 120 दिन में 30 काम पूरा कर लेगा, 120 30 दिन में 120 काम पूरा कर लेगा। और सी करेगा एक दिन में 3 काम। और बोल रहा है कि तीनों साथ मिल जाए तो तीनों साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 4 10 और 3 13। तो टोटल काम 120 है और एक दिन में 13 हो रहा है तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 13 निम्मा 17 से होता है तो 9 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ दिन लगेगा। 9 पॉइंट आप लोग जो होगा 9 पॉइंट कुछ तुम टिक कर दीजिएगा, 9 पॉइंट जो भी होगा समथिंग, मतलब उसको तीनों मिल जाएंगे तो 9 पॉइंट कुछ दिन लगेगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब टाइप चेंज हो गया। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम देखिए ये थोड़ा चेंजिंग हो गया यहाँ से क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे।
एक किसी कार्य को 2/5 भाग यानी 2/5 कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। तो टोटल काम करेगा, देखिए 2 से 2 हो जाएगा, ये 6 इधर भाग में है, 5 इधर भाग में है, तो इधर आए गुना में हो जाएगा, यानी 6 5 30। ये जो है टोटल काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा। अब देखिए बी उसी कार्य को कितना दिन में ले रहा है? 3/4 भाग कर रहा है 15 दिन में। तो इसको काटिए, 5 से 5 3 15, 3 5 15। अब देखिए 4 भाग में है तो इधर आए गुना में हो जाएगा, यानी 4, तो 4 5 20, मतलब ये करेगा 30 दिन में यही काम। ए करेगा 30 दिन, बी करेगा 20 दिन में यही काम समाप्त। तो ये दोनों बोल रहा है काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ए अगर 30 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में काम 2 करेगा। बी अगर 20 दिन ले रहा है तो एक दिन में काम 3 करेगा। तो 3 2 5, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 करेंगे, तो 60 काम है तो 12 दिन लगेगा। कटा दीजिएगा तो 12 दिन में काम पूरा कर लेंगे। आशा करता हूँ कि यह टाइप समझ में आ गया है होगा, नहीं तो 8 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग यही टाइप। देखिए एक किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक इसी कार्य का 2/5 भाग, एक कर रहा है 2/5 10 दिन में। तो 2 से 2 5 10, 5 5 25, मतलब टोटल काम करेगा 25 दिन में। अब देखिए बी कर रहा है इसी काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 4/3 होगा। यहाँ पे 4/3 भाग हो जाएगा। देखिए बी कर रहा है 4/3 भाग, भाग 20 दिनों में। तो इधर से कटाइएगा 4 5 20, 5 3 5 15, मतलब बी हो जाएगा, बी करेगा टोटल काम को 15 दिन में, 15 दिन में करेगा। और एक कर रहा था 20 दिन में, नहीं 25 दिन में, सॉरी 25 दिन ले रहा था ए। तो बी 15 दिन करेगा और ए 25 दिन। ए करेगा 25 दिनों में और बी करेगा 15 दिनों में। इसका एलसीएम 15 25 का एलसीएम 25 दूनी 50, 25 3 75 हो जाएगा एलसीएम इनका। 25 एक काम ये 25 दिन में 75 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। और बी 15 दिन में 75 काम कर रहा है, यानी एक दिन में 5 काम करेगा। और ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? देखिए तो टोटल काम है 75, और ये कर रहा था एक दिन में 5 काम, और नहीं 3 काम, और बी कर रहा था 5 काम, यानी 8, दोनों मिलकर 8 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 8 निमा 72, 9 72, 8 निमा 72, बचा 3, तो यहाँ दशमलव हो गया और फिर यहाँ पर 0 बैठेगा। तो 8 3 का 24, 9.3 6 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 8 7 56, मतलब 9.37 दिन लगभग इनको लगेगा, दोनों मिलकर 7 काम करेंगे। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर यहाँ से टाइप चेंज हो गई। एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ये अकेला इस काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि
ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब बोल रहा है कि बी से ए की कार्य क्षमता दोगुनी है। अगर यहाँ देखिए ए, यहाँ बी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है। बी अगर एक काम करेगा तो इसका दोगुना करेगा ए, यानी 2 काम करेगा। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब ये इसकी कार्य क्षमता हो गई। एक दिन में ये कर रहा है 2 काम और बी कर रहा है 3 काम। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में होगा 3 काम होगा हमारा, 3 काम। और बोल रहा है कि एक दिन में 3 काम होगा, काम को करने में 14 दिन लग रहा है, तो टोटल काम 14 गुना 3 हो जाएगा, यानी 42 काम। 14 14 दूनी 28, 14 3 42 काम हो जाएगा। और अब देखिए, अब बोल रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो भागा 2 से भाग दे देंगे, यानी 21 दिन। ए को 21 दिन लगेगा पूरा काम करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर उसी कार्य 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ये अकेला इसे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन 9 दिया है वैसा ही क्वेश्चन 10 है। देखिए बता दे रहे हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ये ए हो गया, ये बी से दोगुनी, बी यानी 1 है तो ये 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में 3 काम करेगा तो 16 दिन में 48 काम कर लेगा दोनों मिलके। तो एक दिन में ये अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एक दिन में ये 2 कर रहा है तो इसको कितना दिन लगेगा, 24 दूनी 48 होता है, 24 दिन लगेगा इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए दिया हुआ है 8 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। अब बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसमें हमें करना क्या होता है, टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं। टोटल वर्क ऐसा वर्क मानेंगे हम लोग कि 8 और 4 12 दोनों से विभाजित हो जाए। जैसे 24 मान लेंगे, 48 मान लेंगे, मतलब 8 और 12 का मल्टीपल मानेंगे तो 24 ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो टोटल काम हम लोग 24 मानते हैं। अब देखिए ए कर रहा है 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी कर रहा है 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2 काम करेगा। और बोल रहा है कि दोनों काम, अगर दोनों काम में लग जाएंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो मतलब दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे, तो और 24 काम है टोटल काम 24 है, और एक दिन में 5 काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा। 5 चौके 20 पॉइंट, फिर 4 आ जाए, 4 बचेगा, फिर 0 होगा तो 8 5 8 40, मतलब 4.8 दिन में टोटल काम हो जाएगा। 4.8 डे लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए तथा बी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बोल रहा है कि ए कार्य को 12 दिन में करेगा और ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो 4 दिन में काम हो जाएगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन हो रहा है। तो बी अकेला इसमें बोल रहा है कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। 4 और 12 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा। एक कर रहा है एक दिन में,
12 दिन में 12 काम, यानी एक दिन में एक काम कर रहा है। और ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं 4 दिन में 12 काम, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में काम कर रहा है तो इसमें से -1 करेंगे तो बी करेगा एक दिन में 2 काम, और टोटल काम बी से कराएंगे। बी एक दिन में 2 काम करेगा और 12 काम है तो बी को लग जाएगा 6 दिन। 12 से भाग दे देंगे तो 6 दिन लग जाएगा बी को। सिक्स डेज लग जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ए बी सी एक काम को 10 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बोल रहा है कि ए बी सी 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो तीनों साथ मिल जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है सेम पैटर्न पर, 10 15 और 20 का एलसीएम होता है 60 हो जाएगा एलसीएम। सॉरी थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रहा है हमको, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। ए बी सी 10 15 20, टोटल एलसीएम हो जाएगा 60। ये 10 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में 6 काम करेगा। ये 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो 4 दिन में, एक दिन में 4 काम करेगा। ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करेगा। अगर टोटल मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो देखिए 6 4 10 और 3 13, 60 काम को एक दिन में 13 हो रहा है, टोटल काम 60 है और एक दिन में 13 काम कर रहा है। तो तेरह 65 39 13 52 4.8 7 4.6 समथिंग 4.6 दिन लगेगा इनको काम करने में। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। इसको देखिए 1 मिनट। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, यानी ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो इसे 2 से कटाएंगे तो 6, इधर 5 भाग में है तो इधर आए गुना में हो जाएगा, यानी 30। मतलब टोटल काम करने में 30 दिन लग रहा है ए को। अब देखिए बी उसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में कर रहा है, तो 3 से कटाएंगे तो 6, 4 इधर भाग में है तो इधर आए गुना में हो जाएगा, यानी 24 दिन ले रहा है। एलसीएम ले लेंगे, तीस और 24 का एलसीएम 24 5 120 होता है। देखिए 24 5 120, ये 5 दिन में 5 की कार्य क्षमता 5 हो गई और इसकी कार्य क्षमता 4 हो गई, यानी 9 तो 15 निमाक नहीं 9 एकम 9, 3 बचा तो 9 3 27,
13.33 13.33 दिन लगेगा टोटल काम करने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी तथा ए मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? बी अकेला कितने दिन में कार्य कर सकेगा? भाग 3 हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दे रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो इस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए हो गया, ये बी बोल रहा है कि ए जो है बी जो है ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। अगर मान लीजिए ए 100 है, कार्य कुशल में 100 है, तो बी 160 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ये 4 से काटेंगे तो 40 चौका 160, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25, और ये 5 से काटेंगे तो 8 5 40, 8 हो जाएगा। अब देखिए इनको ए और बी का, एक मिनट, ए और बी का हमारा आ गया रेशियो कार्य क्षमता का, इसका आ गया 5 और इसका आ गया 8। अब बोल रहा है कि ए को कार्य करने में 10 दिन लगेगा, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और उसको 10 दिन लग रहा है। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और उसको 10 दिन लग रहा है, तो टोटल काम हमारा 50 हो जाएगा, तभी ना ये 10 दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल काम है 50। अब बी से कराना है, बी यानी एक दिन में 8 काम कर रहा है, 8 से को डिवाइड दे देंगे तो 8 5 40, 8 6 48, 6.2 बचेगा, तो 8 दूनी 16, 5 और 8 5 40, मतलब बी उसी कार्य को 6.25 दिन में करेगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी। ए और बी 60% का बोल रहा है, 60% का रेशियो में 60% का रेशियो में होता है 3/5, 1/5 20%, 1/5 20%, 1/5 होता है 20%, तो 60% हो जाएगा। 3 से गुना कर दीजिए तो 3/5 हो जाएगा 60%। तो ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं। ए और बी में दिया हुआ है, बी ए किसी कार्य को 5 कर रहा है और बी 60% अधिक है। मान लीजिए 5 कर रहा है, 5 इसकी क्षमता है और 5 का 60% होता है 3, यानी 160 हो जाएगा। मतलब 160% का मान 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई, और एक कार्य क्षमता और दिन में गुना करके 8 से भाग दे देंगे तो बी का कितने दिन में कार्य करेगा ये आ जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये बोल रहा है कि ए और बी, ए कर रहा है 10 दिनों में समाप्त, बी कर रहा है 20 दिनों में समाप्त। दोनों मिलकर काम करेंगे। मान लीजिए टोटल काम 20 है हमारा, बी एक दिन में 1 काम करेगा और ए एक दिन में 2 काम करेगा, तब इसको 10 दिन लगेगा और बी को 20 दिन। और बोल रहा है कि 20 काम है और दोनों से कराना है, तो ये 2 और 1 3, एक दिन में यानी 3 काम करेगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 6 18, 6 फिर 2 बचेगा 0.2 ऐसे करते रहेंगे, मतलब 6.2 दिनों में काम करेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों साथ मिल गया है तो कितना दिन लगा, 15 दिन। अब बी अकेला इसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बोल रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम होता है, देखिए यहाँ बनाते हैं 15, ए और बी 15 कर रहे हैं और बी अकेला 10 कर रहा है तो 15 10 का एलसीएम होता है 30। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता नहीं, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सरासर गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग गलत काटेंगे क्योंकि ए तथा बी मिलकर 15 दिन में कार्य समाप्त कर गया और बी अकेला कैसे 10 दिन में कार्य कर लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन या तो गलत है या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, ए और बी मिलकर 15 दिन में तो कैसे कर लेंगे। बी अकेला मान लीजिए उस काम को 10 दिन में करेगा तो ए भी तो कुछ थोड़ा थोड़ा काम करेगा ना, तो 10 से कम ही होगा। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं। देखिए एक मिनट, हम इसको सही कर दे रहे हैं। इसको मिट करके अब देखिए यहाँ 10 दिन हो जाएगा, यहाँ 15 दिन हो जाएगा। अब ऐसे सही होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहा है और बी अकेला 15 दिन में कर रहा है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, यही ना बोल रहा है। देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन में, और 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। तब बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा और ये दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। तो बोल रहा है कि ए अकेला, तो ए और बी यहाँ 3 काम कर रहे हैं, यहाँ बी अकेले 2 काम कर रहे हैं तो ए एक काम करेगा तभी ना यहाँ 3 होगा। तो ये एक दिन में 1 काम करेगा तो टोटल काम है 30 हम लोग माने, तो ए को करने में 30 दिन लगेगा, 30 दिन में 1 काम कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, सरोज समीर से 2 गुना गति से कार्य करता है। थोड़ा देखिए, सरोज समीर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो सरोज अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सरोज समीर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। सरोज है समीर से, यहाँ सरोज हो गया सरोज, यहाँ समीर, मान लीजिए समीर है, जो सरोज है ना समीर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, यानी समीर करता है 1 तो सरोज करता होगा 2। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ये कार्य 2 कर रहे हैं और एक कर रहा है, मतलब सरोज 2 काम कर रहा है और 1 दिन में और समीर 1 काम कर रहा है, तो मतलब 3 काम हुआ 1 दिन में और 10 दिन लग रहा है, तो 30 काम करना होगा तभी ना 10 दिन लगेगा इनको। अब देखिए, तो सरोज अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो अकेला इसको कार्य को सरोज को कराना है तो 2 से भाग दे दीजिए, 15 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी
अकेले ने इस पर 12 दिन कार्य करके छोड़ दिया शेष कार्य ये अकेला और कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए और दिया हुआ है और कितना दिन लगेगा, मतलब उसको छोड़ देना है। जो ए फिर से शुरू करेगा वहां से हम लोग गिनेंगे। तो अब ये जो है ये हमारा एक दिन में कितना